नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं नगर में किस प्रकार की कहानियाँ प्रचलित थीं और मूर्ति कलाओं और यात्रा विवरण, यानी कि जो इंसान घूमने आए थे, उन यात्रा करने आए थे उस नगरों में, उन्होंने उस नगर के बारे में क्या बताया और मूर्ति कलाओं के द्वारा हमको क्या पता चलता है और पुरातत्वविदों ने उस नगरों से क्या खोजा। कौन से नगर? तो आज से 2300 साल या 2500 साल पहले के नगर के बारे में हम बात करें। अब जातक कथा जो थी वो नगरों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी लोगों के द्वारा, यानी कि आप अपनी दादी से कोई कथा सुनते हैं या कोई ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी किताब में लिखी ना हो, फिर आप उस कहानी को किसी दूसरे को सुनाते हैं, तो इस प्रकार से सुनाते सुनाते वो कहानियाँ प्रचलित हो जाती हैं। तो वैसी कहानियाँ, तो वो जातक कहानी का ही एक प्रकार है। जो जातक कहानी है यह महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियाँ हैं। इस प्रकार से एक कहानी है जिसका नाम है एक निर्धन की चतुराई। अब इसमें एक निर्धन यानी गरीब बंदा रहता है, बहुत ही मोटिवेटेड कहानी है, जो अपनी चतुराई से अमीर हो जाता है। कैसे अमीर होता है? तो देखिए, एक गरीब इंसान, उसके पास कुछ नहीं होता है सिवाय एक मरे हुए चूहे के। वो उस मरे हुए चूहे को भोजनालय के पास लेके जाता है। वहाँ पर एक इंसान जो बिल्ली पाल रखा है उसको बेच देता है एक सिक्के में। अब एक सिक्के में बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो रख लेता है। उसके बाद उसी के दूसरे दिन आ जाता है आंधी खूब तगड़ी, और राजा का जो महल था उसके महल के आसपास जो बगीचे लगे हुए थे, उन बगीचों में से खूब ढेर सारे पत्ते और खूब ढेर सारी टहनियाँ, लकड़ियाँ खूब ढेर सारी बिखर गई। अब वो जो है देखा कि आंधी आया है, लाओ इसका कुछ फ़ायदा उठाया, दिमाग लगाया उसने। और जो माली था, राजा का जो माली, तो वो बाग साफ़ करने के चक्कर में अपना माथा लेके बैठा था कि यार कैसे साफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फैल गया है। वहाँ वो आके बोला, जो चतुर इंसान था, उसने बोला कि हम ये सारी चीज़ें साफ़ कर देंगे अगर तुमने हमको ये जो लकड़ियाँ हैं ये सारी हमको दे दिया तो उसने कहा ठीक है, ले लेना, तुम जल्दी साफ़ करो। वो मान गया तुरंत। तो उसने क्या किया, चतुर इंसान ने, उसने देखा कि आसपास एक झुंड जो है लड़कों का, छोटे छोटे बच्चों का, वो खेल रहा है। उनसे बोला कि बेटे तुम लोग इस सारी पत्तियों को, इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करो, और जितनी इकट्ठा करोगे उतने हम तुमको मिठाई देंगे। एक इकट्ठा करोगे एक देंगे, 4-5 इकट्ठा करोगे 4-5 मिठाई देंगे। उसी तरह से उसने अपनी चतुराई से सबसे बटरवा लिया। वो सारा बटोर करके इकट्ठा करके गेट के पास रख लिया। अब जैसे ही गेट के पास रखा तो शाम के टाइम में वो उनके राजा के जो कुम्हार थे, बर्तन बनाने वाले, वो बर्तन पकाने के लिए ईंधन खोज रहे थे, यानी कि लकड़ियों खोज रहे थे। अब लकड़ियाँ जब खोज रहे थे गर्म करने के लिए, तो उसके पास लकड़ियाँ इकट्ठा किए हुए थे। तो उसने कहा कि आप हमको भी हो 10 पैसे उसने मांगे, और उसके बाद से उसने उसको बेच दिया। अब उसके पास थोड़ा बहुत पैसे आ गए। फिर वो योजना बनाया। कहाँ गया? वो लेकर गया एक ठो खूब बड़ा सा ड्रम, और उसमें भर लिया खूब ढेर सारा पानी, और ले जाकर गेट के पास खड़ा हो गया। और गेट के पास उन लोगों को पानी पिलाने लगा जो लोग घास काट रहे थे। अब वो घास काट रहे थे, तो जब वो घास काट के आए धूप में से, एकदम भीगे हुए, पसीने से, प्यासे, तो उनको खूब पानी पिलाया। खूब 500 लोगों को लगभग पानी पिलाया उसने। तो 500 लोगों को जब पानी उसने पिला दिया, तो उन 500 लोगों ने उसको देखकर बहुत खुश हो गए। तो वो लोग बोले कि तुम बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुमने हमारी इतनी मदद की। तो उसने कहा कि हमको जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम आपको बताएंगे। तो उसने कहा, उन लोगों ने कहा ठीक है। फिर वो गया एक व्यापारी के पास, चतुर इंसान व्यापारी के पास गया। उन व्यापारी से कर लिया दोस्ती, और उसने उसका खूब ढेर सारा काम किया। और व्यापारी ने बताया कि कल हमारे यहाँ आने वाले हैं 500 घोड़े को लेकर के एक व्यापारी, यानी घोड़े का व्यापारी करने वाला इंसान आने वाला है कल। तो उसने कहा 500 घोड़े। तो उसने कहा कि जो घास काटने वाले इंसान थे उनको तो मैंने पानी पिलाया था, लाओ उनसे हम घास मांगते हैं। तो उसने कहा कि आप सभी हमको एक एक गट्ठर घास दे दीजिए। तो 500 लोगों ने एक एक गट्ठर दिया, तो उसके पास 500 गट्ठर हो गए। उन घास वालों को बोल दिया था कि जब तक मेरा घास नहीं बिकेगा तब तक आप अपना घास नहीं बेचिएगा। तो उसने जैसे ही देखा व्यापारी ने कि किसी के पास घास नहीं है, तो उसने इनसे घास खरीद लिया। अब देखो कितना चतुर इंसान, तुरंत घास से जो पैसा मिला उससे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होने लगा। इस तरह से उसने अपनी चतुराई दिखाते हुए धीरे धीरे डेवलपमेंट अपना करता गया। तो इसी तरह आप अपनी भी चतुराई दिखाइए अपने काम में, जो आप काम कर रहे हैं। जातक की कहानियों के बारे में तो जान गए, अभी देखते हैं कि कैसे मूर्ति कलाओं से हम लोगों को पता चला था। भाई, प्राचीन नगर या फिर जो गांव होते हैं, या फिर जो कोई भी जंगल में रहने वाले जीवन यानी इंसान, उनके जीवन के बारे में मूर्तियों के ऊपर उनके घटनाओं को चित्रित कर दिया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक राजा जीत गया किसी एक साम्राज्य को, और उसने फिर अपने जीते हुए साम्राज्य के लिए बनवाया एक मूर्ति।
उस मूर्ति पे उसने ये बनवाया कि हम किस तरह से जीते हैं, उसमें ये लिखवाया और साथ ही साथ उसमें ये लिखवाया जाए कौन सा साम्राज्य है और किस टाइम पे उसने जीता। तो इस तरह से हमको मूर्ति कलाओं से भी काफ़ी चीज़ें पता चली, जैसे कि एक ठो सांची का मूर्ति कला मिला है। सांची क्या है? तो सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर मिला है हमको स्तूप के ऊपर मूर्ति कला का नमूना। तो स्तूप क्या होता है भाई? तो स्तूप वो होता है जो एक गोल टीला होता है जिसमें बौद्ध धर्म के अवशेष यानी हैं उन अवशेषों को वहाँ पे रखा जाता है। तो स्तूप मिले हुए हैं सांची में मध्य प्रदेश में, और वो प्रायः पत्थरों के होते थे। उसी समय दिल्ली में वलय कूप बहुत ढेर सारे मिले, उसी समय के वलय कूप। अब वलय कूप क्या होता है भैया? जिसमें जो कूड़ा रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता था आज से 2300 साल पहले, उनको वलय कूप कहा जाता है। ठीक है, ये गुसलखाने में या कूड़ा रखने में या फिर जो है घरों में ये सारी चीज़ें बनवाई जाती थी। ये जो वलय कूप होता था ये घरों में बनवाया जाता था, तो नालियों के लिए या फिर गुसलखाने या कूड़ेदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था उस समय के। लेकिन कोई भी घर या महल या बाजार का सोर्स नहीं मिला, यानी स्रोत वगैरह नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? तो हो सकता है कि वो लकड़ी का हो, संभवतः हो सकता है लकड़ी का हो, भविष्य में हो सकता है हमारे पुरातत्वविद उसकी भी खोज कर ले, पर अभी तक उसका खोजा नहीं गया है। अब देखते हैं कि नाविकों के द्वारा या फिर हमारे यहाँ आए हुए यात्रियों के द्वारा हम किस तरह से जानें। जैसे कि जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले इंसान, वो प्रत्येक बंदरगाह पर घूमते थे उस समय 2300 साल पहले, और उस बंदरगाहों के बारे में नोट कर लेते थे उसकी डिटेल्स। तो उसी के द्वारा हमको पता चला है, नाविकों के द्वारा। उसी प्रकार से एक ठोक विस्तृत विवरण है, एक अज्ञात यूनानी इंसान ने इस विवरण को नोट किया था। वह यूनानी बेरीगाजा। बेरीगाजा क्या होता है? तो बेरीगाजा एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है भरूच। ओके, अब भरूच जो है एक बंदरगाह है जिसके बारे में किसने बताया है? जिसके बारे में एक यूनानी इंसान ने बताया था। अब उसका नाम नहीं पता है कि वो कौन था इंसान, यूनानी इंसान। तो उसने क्या बताया बेरीगाजा के बारे में? तो उसने बेरीगाजा के बारे में ये बताया कि बेरीगाजा में जाने के लिए अगर आप समुद्र के रास्ते से जा रहे हैं तो बेरीगाजा के जाते समय आपको पहले एक समुद्र की एक सकरी खाड़ी, जिसमें ज़्यादातर लोग उसमें नाव चला ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए राजाओं ने नियुक्त कर दिया उन स्थानीय लोगों को जो इस सकरी खाड़ियों में नाव चलाने में एक्सपर्ट थे। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे नाव चलाया जाता था। अब इस बेरीगाजा में होता क्या था भैया? तो यहाँ पे आयात होता था, यानी कि दूसरे जगहों से मंगवाया जाता था इस भरूच में। तो क्या मंगवाया जाता था भैया? तो यहाँ पर आयात जो चीज़ें होती थी वो शराब, तांबा, टीन, शीशा और मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के, और साथ ही जहाँ पे निर्यात क्या किया जाता, मतलब ये सारी चीज़ें तो मंगवाया जाता था, लेकिन निर्यात क्या किया जाता था? तो यहाँ से निर्यात जो है हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हिमालय पर्वत पे मिलने वाली जड़ी बूटियाँ, और हाथी के दांत और गोमेद और कार्निलियन और सूती कपड़ा, रेशम और इत्र वगैरह यहाँ से निर्यात किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्यापारी आते थे दूर दूर से बेरीगाजा में, राजाओं के लिए तोहफा लेके आते थे। जो व्यापारी आते थे दूर दूर से, क्या तोहफा लेके आते थे? तो भैया वो तोहफा लाते थे सोने चांदी के बर्तन, ठीक है, अच्छी किस्म के शराब और अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते थे उनके लिए। सुंदर स्त्री यानी औरतों को लेके आते थे, गायकों को लेके आते थे जो खूब अच्छे गायक हों। तो इस तरह से जो है बेरीगाजा के बारे में पता चला है। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।